जगाती सरस्वती विहार नैनीताल के वार्षिकोत्सव समारोह के अवसर पर इस विद्यालय को इसके संस्थापक समय से ही लगातार अपना विभिन्न माध्यमों से अपना योगदान देने वाले हम सब के श्रद्धेय उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल श्रद्धेय कोश्यारी जी, हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री के नाते हम सब का प्रतिनिधित्व करने वाले और लगातार हमारे इस पूरे संपूर्ण उत्तराखंड की और विशेषकर नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र का ठीक प्रकार से वकालत करने वाले भारत सरकार में हमारे वकील आदरणीय अजय भट्ट जी, वाइस चांसलर रोहिलखंड विश्वविद्यालय डॉक्टर केपी सिंह जी, और हम सबको जिनका मार्गदर्शन मिला क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती आदरणीय डोमेश्वर साहू जी, और व्यवस्थापक के नाते आज यहाँ मैं सरस्वती विहार प्रेमा जगाती में जो व्यवस्थापन का कार्य जिस शानदार तरीके से आपने व्यवस्थित किया है, और इससे पहले एक और विद्यालय जो मुआनी में एक बड़ा हमारा संस्थान खड़ा हो गया है, उसको भी व्यवस्थित करने का जिन्होंने दायित्व संभाला है, आदरणीय श्याम अग्रवाल जी हमारे बड़े भाई, और प्राचार्य जी डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, हम सबके संरक्षक जिनके बारे में श्रद्धेय कोश्यारी जी ने बताया कि जिन्होंने इस विद्यालय को इसकी स्थापना से लेकर उसको पोषित करने का काम, उसके विस्तार में अपना संपूर्ण योगदान देने का काम किया, हमारे आदरणीय काला जी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। हमारी इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक बहन सरिता आर्य जी, भाई राम सिंह कैड़ा जी, मोहन सिंह बिष्ट जी, श्री सुरेश गढ़िया जी, श्री विपिन अग्रवाल जी, एवं यहाँ पर आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, साहू जी समेत साहब जी के परिवार से और बहुत सारे अतिथिगण आए हुए, मैं सभी को जो आज पूरे संपूर्ण भारतवर्ष से और विदेशों से भी, जैसा आदरणीय श्याम जी ने बताया कि लगभग 14 प्रांतों से और हमारे पड़ोसी देशों से भी यहाँ पर विद्या अध्ययन के लिए आए हुए सभी छात्र और छात्रों के सभी अभिभावक बंधु जो बड़ी संख्या में आए हैं, मैं उनका भी देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से आप सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सभी का अभिनंदन। उपस्थित हमारे यहाँ पर जिलाधिकारी जी, हमारे पुलिस अधीक्षक जी एवं सभी प्रशासन के भी सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित हमारे पत्रकार बंधु, छायाकार मित्रों, क्योंकि आप सबके बिना भी ये कार्यक्रम जन जन तक जाएगा, इसलिए मैं आप सबका स्मरण भी करता हूँ। उपस्थित हमारे विद्यालय के छात्र जिनके निमित्त वो पीछे से बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है शोर हो रहा है, थोड़ा सा शोर कम कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा मुझे बोलना नहीं है। आप सब लोगों का काफ़ी लंबा कार्यक्रम हो गया है और मैं समझता हूं कि थोड़ी देर शांति व्यवस्था बनाए के रखिए, उसके बाद कार्यक्रम समापन ही होना है। तो मैं आज इस वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर आप सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं तथा मां सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारा विद्यालय भविष्य में भी सफलता के नए नए नित नए आयामों को छूता रहे, उसको स्थापित करे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा श्रद्धेय कोश्यारी जी ने यहाँ पर
बताया कि ये विद्यालय अत्यंत ही कठिन परिस्थितियों में स्थापित हुआ और आज एक विशाल वट वृक्ष का ये रूप ले चुका है। जगाती परिवार ने इस शिक्षण संस्थान के लिए अपनी भूमि जो दान करी, जो शिक्षा सेवा का पुण्य कमाया, उसके लिए भी मैं उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने निश्चित रूप से एक महान कार्य किया, क्योंकि शिक्षा के लिए इस प्रकार से त्याग करना ये अपने आप में बहुत बड़ा है। जहां बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है, उनका एक नए आविष्कार की ओर बढ़ते हैं। आज के इस समारोह में मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि मैं आप सबके बीच में आकर और इस बहुत ही गरिमामयी समारोह में आप सभी के बीच में अपने आप को पाकर मैं अभिभूत हूं। और आप लोगों के बीच में आकर जब भी मैं छात्रों के बीच में जाता हूं, विद्यार्थियों के बीच में जाता हूं, तो मुझे अपने बचपन का स्मरण होने लगता है। और मैं अपनी बचपन की जो छात्र जीवन की स्मृतियां हैं, मैं यहाँ आकर भी जब हमारे विद्यार्थी अपना यहाँ से अभिनय कर रहे थे, अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, तो मैं सच बताऊं तो मुझे बचपन के अपने बाल्यकाल से जिस प्रकार से जीवन में शिक्षा अध्ययन के लिए प्राइमरी पाठशाला से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त की, वो सभी कालखंड मुझे यहाँ पर स्मरण हो रहा था। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जैसे कि अब मैं जब यहाँ पर सबसे पहले जो छात्र आए थे, उन छात्रों को जब प्रोत्साहित करने के लिए, हम पुरस्कार देने के लिए आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप सब लोग कौन सी कक्षा के छात्र हैं। तो उन्होंने कहा हमने 12वीं पास कर ली है, 12th पास हो गए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब ये 12th के बाद जो बचपन का जो दौर होता है, उस दौर से हम आगे निकलने लगते हैं और ये दौर ही अलग होता है, क्योंकि रोज हमको ये लगता है कि अब इस दौर के बाद जो 12th पास हो गए, कोई बीएससी करेगा, कोई बीकॉम करेगा, कोई बीए करेगा, कोई डॉक्टरी पढ़ेगा, कोई इंजीनियरिंग में जाएगा, कोई किसी अन्य क्षेत्र में जाएगा। किसी को लगेगा कि मैं अब ये बनने वाला हूँ, मैं अब वो बनने वाला हूँ, और अब हम ये बनेंगे, अब वो बनेंगे। क्यों? आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा है ऐसा? अरे भाई बोलिए जोर से, लग रहा है कि नहीं? अच्छा जोर से बोलिए, लग रहा है तो हाँ बोलिए, नहीं तो ना बोलिए। इतनी हाँ निकली? चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारी संस्कृति में जो शिक्षा ग्रहण करने का अर्थ केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है कि जिसमें हम स्वयं के अस्तित्व की भी खोज करते हैं, स्वयं को जानते हैं, स्वयं को पहचानते हैं, और अपने अंदर जो हमारा व्यक्तित्व कहीं ना कहीं अंदर होता है, उसको बाहर लाने का काम भी हम शिक्षा के माध्यम से करते हैं। और एक व्यक्ति के रूप में हमारे सर्वांगीण विकास और श्रेष्ठ समाज के निर्माण में अगर किसी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है तो हमारे शिक्षकगणों का है, हमारी शिक्षा का है। और एक व्यक्ति जिस प्रकार से बचपन में अपने संस्कार और शिक्षा प्राप्त करता है, निश्चित रूप से वो संपूर्ण जीवन भर उसके काम आने वाला होता है। जो बचपन से हम सीख जाते हैं, जीवन में अनुशासन, जीवन में जो संस्कार, वो हमारे संपूर्ण जीवन भर काम आते हैं। हम अपना कैसा कल चाहते हैं, आने वाला हम अपना भविष्य कैसा चाहते हैं, इसके लिए हमें अपने आज पर काम करना होता है। और हमारा भविष्य कैसा होगा, ये जो हम आज काम करते हैं उस पर ही पूरी तरह से जो वर्तमान होता है वो तय करता है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। मैं आज आप सबके बीच में आकर निश्चित रूप से बहुत मुझे खुशी भी हो रही है, और मैं स्वयं को कहीं ना कहीं अपने बीच पर आप सबके बीच में पाकर ऊर्जा से ओतप्रोत भी पा रहा हूँ कि प्रेमा जगाती सरस्वती बिहार विद्यालय में मैं कह सकता हूँ कि उस भविष्य को गढ़ने का काम हो रहा है, उस भविष्य के निर्माण का कार्य हो रहा है, जो कल का हमारा देश और उत्कृष्ट
भारत का आधार बनने वाला है। यानी कि एक जमीन इस विद्यालय से तैयार करने का काम यहाँ के हमारे शिक्षक जन, यहाँ का हमारा प्रबंधन वर्ग लगातार कर रहा है। मैं प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आप सब निडर बनिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने लक्ष्य को साफ रखिए, सकारात्मक सोच के साथ गुरुजनों, अपने परिजनों, मित्रों के सहयोग के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि श्रद्धा से और आस्था से उन सब चीज़ों का निर्माण हो जाता है हमारे अंदर, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते हैं। अगर अच्छे मन से, सच्चे मन से हम आगे बढ़ते हैं तो ये निश्चित मानिए कि भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है, और हम जीवन में जहाँ जाना चाहते हैं, जीवन में हम जो बनना चाहते हैं वो बन जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य अनंत ऊर्जा और अनंत शक्ति का भंडार है। वो जिस दिशा में जाना चाहता है, जो बनना चाहता है, जो करना चाहता है, वो कर सकता है। बस उसके लिए केवल जरूरत होती है स्वयं को जानने की, स्वयं को पहचानने की। कहते हैं, ए मनुष्य निज को तू जान, ए मनुष्य निज को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान। जीवन में कभी भी कोई परेशानी आए, कोई समस्या आए, तो सकारात्मक सोच के साथ उसका आप सब सामना करिए, उसके समाधान के लिए अपने मित्रों से संवाद करिए। और इतना ही नहीं, अभी 12th तक हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई 10th में होंगे, कोई 11th में होंगे, कोई 12th में होंगे, कोई उससे पहले की कक्षाओं में होंगे, लेकिन इसके बाद जाने के बाद भी हमारी जो ये बाल्यकाल की जो मित्रता है, वो मित्रता समाप्त नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। वैसे तो आजकल कम्युनिकेशन के इतने सारे माध्यम हो गए हैं कि बहुत आसान है, पहले के समय में ये बड़ा कठिन होता था। और अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि मैं आज आप सबके बीच में आया हूं तो ये सोचकर नहीं आया कि मैं आपको कोई भाषण देने के लिए यहाँ आया हूँ, कोई मैं बहुत लंबा चौड़ा उद्बोधन करने के लिए भी नहीं आया। मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ साल पहले तक मैं भी आप ही जैसा विद्यार्थी था, और अब थोड़ा विद्यार्थी से आगे चला गया। मतलब विद्यार्थी तो व्यक्ति वैसे जीवन भर रहता है, वो जीवन के अंतिम क्षण तक कुछ न कुछ सीखने का काम करता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग, जो ये शिक्षा अध्ययन का समय है, ये कालखंड आपके जीवन में कभी नहीं आने वाला। क्यों श्याम भैया, आएगा? नहीं आएगा ना? आज कौन सी तारीख है? 4 नवंबर 2023, और ये समय हो रहा है लगभग 1:30 बजे का समय बज रहा है। ये समय अब हमारे जीवन में, किसी के भी जीवन में कभी लौट कर नहीं आने वाला है। इसलिए समय बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसलिए इसकी महत्ता को हम सबको समझना चाहिए। जैसे मैं अगर सोचूं कि मैंने कुछ और पढ़ा होता, या यहाँ श्याम जी तो बहुत हो गए, अजय भाई साहब की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारे जिलाधिकारी और ये IAS IPS जो बैठे हैं, अगर ये लोग भी ये सोचें कि हमने कुछ और पढ़ाई करनी होती, आपकी सबकी तरह विद्यार्थी बन के आप पढ़ सकते हैं क्या? ये मैं तो कतई नहीं बन सकता, क्योंकि अब कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं बन सकता, ये लोग भी नहीं बन सकते। इसलिए आप लोग भी अगर कुछ समय के बाद ये सोचेंगे कि हम लोग फिर से विद्यार्थी बन जाएं, फिर से क्लास में पढ़ने चले आए, फिर से प्रेमा जगाती सरस्वती विहार में एडमिशन ले लें आज से 5 साल 10 साल बाद, तो क्या कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? क्या मैं विद्यार्थियों से पूछ रहा हूं, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए समय वापस लौटकर आने वाला नहीं है, इसलिए समय का संपूर्ण तरीके से उसको पूरी तरह से काम में लाना है, एक एक पल का और एक एक क्षण का उपयोग करना है। मैं आज के इस अवसर पर विद्या भारती के हमारे जिन्होंने इस को बढ़ाने में अपना योगदान दिया, ब्रह्मदेव शर्मा भाई जी, हल्द्वानी के दान सिंह बिष्ट जी, काला जी, उन सभी का मैं बहुत, आप सबको मैं नमन करता हूं। और आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आप सभी ने इस स्थान पर, अभी श्याम जी ने कहा कि एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए, एक विश्वविद्यालय बनाना है। मैं भी चाहता हूं
कि एक विश्वविद्यालय बने। और मैं मन में जब मैं आ रहा था तब ये सोच रहा था कि एक विश्वविद्यालय जरूर होना चाहिए। निश्चित रूप से आपने ये एक विश्वविद्यालय का जो संकल्प लिया है और जो योजना बनाई है, मैं हर संभव आपके साथ खड़ा हूं हर तरीके से। और कोशिश करेंगे कि आप जैसा डोमेश्वर साहू जी ने, भाई साहब ने कहा कि इसके लिए ज़मीन ढूंढनी है, निश्चित रूप से इस ज़मीन को ढूंढने का काम हम सब लोग करेंगे और मिलकर हम लोग प्रयास करेंगे तो ज़रूर ये परिकल्पना हमारी साकार होगी। और उत्तराखंड सरकार से हो, व्यक्तिगत रूप से हो, जो भी इसमें हम सबका योगदान करना होगा वो योगदान निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि आपने एक ऐसा काम शुरू किया है जो आने वाले समय में एक इतिहास का रूप लेगा, इतिहास बनेगा। मैं आज के इस अवसर पर प्यारे बच्चों से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा विद्यालय है ये देवभूमि उत्तराखंड में है, ये गुरुकुलों की भूमि है। यहाँ ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अनेकों ग्रंथों की यहाँ रचना की है। वीरभट्टी की इस महान धरती पर पढ़ने वाले आप सभी विद्यार्थी भी ऋषियों की संतानें हैं और अवश्य ही आप लोग भविष्य में अपने परिवार का तथा अपने देश का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, आज मेरा जो भी ज़्यादातर संवाद है हमारे प्रिय विद्यार्थियों से है कि जब भी कोई विद्यार्थी अपने छोटे से मोहल्ले से, छोटे से गांव से आगे बढ़ता है तो वो तब केवल एक माता पिता का केवल पुत्र नहीं रह जाता है, एक बहन का भाई नहीं रह जाता है, एक भाई का भाई नहीं रह जाता है। वो सभी के लिए एक उन सभी का दुलारा बन जाता है, सबका प्यारा बन जाता है, क्योंकि उसके साथ आगे बढ़ते हुए सबकी संभावनाएं जुड़ जाती हैं, सबकी भावनाएं जुड़ जाती हैं, सबका आशीर्वाद उसके साथ जुड़ जाता है। इसलिए आप जब आगे बढ़ेंगे तो इतना ही मानिए कि आपके पीछे बहुत बड़ी शक्ति खड़ी होगी और वो शक्ति आपको दिखाई नहीं देगी प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उसको आप जब आगे बढ़ेंगे तो महसूस करेंगे कि वो आपको जो है आपके कर्मों में, आपके द्वारा आने वाले विचारों में कहीं ना कहीं परिलक्षित होगी। मैं